I bet you didn't know this. आज मैं करने वाली हूँ सरप्राइज गेट रेडी विथ मी फॉर द डेट नाइट। नहीं 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 नहीं, पढ़ना है। नहीं, अभी नहीं, पर 5 मिनट बाद भी तो पढ़ सकता हूँ। आज मेरा बिल्ला लाया मेरे लिए गुलाबी चीज। ये तो बहुत मुलायम है, इसमें एक छेद भी है। ये गुलाबी, मुलायम और थोड़ा टाइट है। ये तो बहुत मुलायम है। 500 रुपए में गुलाबी छेद का मजा मुझे अच्छा लगा। गाइस, लगता है किसी ने मेरी घंटी बजाई। आओ चलो देखते हैं। लगता है किसी ने मेरे लिए गिफ्ट भेजा है। ये काला, मोटा और सख्त है। सर, थर्की लॉन्डन ने डीएम में नुन्नू पिक्स तो बहुत भेजी है, लेकिन ये नुकसान जी, अक्सर रिंग फिंगर के लिए रिजेक्ट हुए लड़के मिडिल फिंगर भेज दिया करते हैं। अभिजीत, इसको हटाओ, बीच में आ रहा है। नुकसान जी, आप रोइए मत, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। आपकी किसी से कोई दुश्मनी या कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं? सर, जब एक महिला अपने हक के लिए आवाज उठाती है तो उसकी दुश्मन पूरी दुनिया होती है। मैं रोज की तीन गेट रेडी विथ मी वीडियोस बनाती हूँ। एक साइज छोटे कपड़े भी पहनती हूँ ताकि मेरा बड़ा दिल दिखे सबको। छोटे, बड़े, मोटे, सख्त हर टाइप के स्नैक्स को रिव्यू करती हूँ। फिर भी कुछ लोग मेरी आवाज को दबाना चाहते हैं। दबाना तो मैं भी बहुत कुछ चाहता हूँ नुकसान जी। अरे, मुजरिम के गले की बात कर रहा हूँ अभिजीत, गलत समझ लेते हो हर बार। सर, ये बॉक्स के पास से लेटर मिला है। बंद कर दे वीडियो बनाना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। #अकाउंट डिलीट। माय गॉड! क्या हुआ सर? आज घर पे लौकी की सब्जी बनी है दया, लौकी की सब्जी। वैसे सर, मुझे लगता है कि ये नुकसान जी के किसी पुराने एडिटर का काम हो सकता है दया, हो सकता है। एक काम करो, मार्क आइसबर्ग को फोन करके नुकसान जी के सारे हेट कमेंटर्स की डिटेल्स निकलवाओ। और हाँ, ब्लिंकिट से मेरे घर पे एक नींबू का अचार ऑर्डर कर देना। लौकी की सब्जी निकलने में आसानी होगी। ओके सर। हम भी तो देखें, हमारे होते हुए नुकसान जी को कौन मारना चाहता है? अभिजीत, सिंपिंग हो गई हो तो इसको फॉरेंसिक लैब भिजवा दो, कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। चलो अभिजीत, चलो। वैसे नुकसान जी, अब तो इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर है, कुछ टिप्स मुझे भी दे दीजिए। काफ़ी टाइम से पोस्ट कर रही हूँ पर फॉलोअर्स ही नहीं बढ़ रहे। लोग शक्ल से नहीं, इससे इन्फ्लुएंस होते हैं। भाई, तूने नुकसान की लाइव स्ट्रीम देखी? हाँ यार, क्या वीडियो थी भाई, है ना यार? जब वो जंप कर रही थी, उसकी क्लीवेज क्या लग रही थी। सही बात। जल्दी चलो ना, वॉशरूम जाना पड़ेगा। हट टर्की साला। भाई, इसमें टर्की की क्या बात है? मास्टरबेशन एक नेचुरल प्रोसेस है। अब वो इन्फ्लुएंसर इसे प्रमोट ही तो कर रही है एंटरटेनमेंट की फॉर्म में। घंटा बहनचोद, ऐसे तो मैं भी बन गया एंटरटेनर है। आज मैंने अपने चिराग को मसल के उस पे से मोहित निकाल दिया। चूतिया साला। ओए देख 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 देख, नेहा मैम की गेट रेडी मी फॉर डेट नाइट। ओए 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 भाई, कितनी प्यारी लग रही है भाई पोल का डॉट्स में मैम। भाई यार, मुझे नहीं देखना, हटाओ इसे। ये पक्का बाथरूम में लाकर आया। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग क्लास। शिट, मैं आज की क्लास के नोट्स लाना ही भूल गई। सो आप लोग 5 मिनट वेट करो, मैं बस जाती हूँ और नोट्स लेके आती हूँ। नोट्स तो बाद
बाद में ले जाऊंगी, पहले गेट रेडी विद मी वीडियो तो बना लूं। नई साड़ी पहनी है मैंने, व्यूज। ये देखो बॉस, ये देखो, किसी ने नेहा जी को दोनों हाथों से गला दबाकर मारने की कोशिश की है बॉस। इसका मतलब समझा गया? नहीं सर। इसका मतलब किसी ने गला दबाकर नेहा जी की जान लेने की कोशिश की है दया। बॉस, तुम बाकी लोगों के डायलॉग्स रिपीट करो, मैं लाश को फोरेंसिक लैब लेके जाता हूँ। ये वही मुंह खोलेगी बॉस। ये क्या है? ये क्या है दया? ये क्या है? देख लिया, GRWM वीडियो में क्लीवेज दिखाने का नतीजा। हैशटैग अकाउंट डिलीट। सर, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये किसकी नजर का कसूर है? मसूर की दाल तो मुझे भी पसंद है दया, आज रात को वही खाएंगे। पर ये लेटर्स का केस तो बढ़ता ही जा रहा है। फ्रेडी को बोलो इस रूम की और तलाशी। समझ गया सर। और हम चलते हैं नेहा जी के लास्ट पीरियड की जांच करने। चलो। क्या सर? नेहा जी की लास्ट क्लास में बच्चों से बात करेंगे दया। तुम एल जनरेशन। चलो चलो। कैसे हो बच्चों? गुड गुड। ये दया अंकल है, ये अभिजीत अंकल है। इनसे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये जो आपसे पूछे बस सच सच बता देना। नहीं बोलूंगा तो क्या झाटू काट लेंगे? क्या नाम है तुम्हारा? निखिल। खड़े हो जाओ। फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन कौन सी है निखिल तुम्हारी? गोवा। जाओ फिर गोवा में सन बाथ लो। अब बताओ, दया अंकल जो पूछ रहे हैं उसका सच सच जवाब दो। ये जो नेहा मैम है वापस स्टाफ रूम में क्यों गई थी? सर, नेहा मैम तो नोट्स लाना भूल गई थी, इसलिए वो फिर से स्टाफ रूम गई थी। सर, लाश के पास से ये बाल मिला है। माय गॉड! इसका मतलब समझे दया? नहीं सर। इसका मतलब खूनी के सर पर बाल थे। इन सबके बालों के सैंपल लो और उन्हें फॉरेंसिक लैब भेज दो। वही निकलेगी बाल की खाल। चलो दया। अरे तुम कहां जा रहे हो अभिजीत? सर मतलब है? अरे हमें टेलीपोर्ट होके फॉरेंसिक लैब भी तो जाना है। चलो दया, चलते हैं। सर ये कहाँ ले आए आप? हैं? काम की जगह पे अभिजीत। So, a double meaning question to increase the views. औरतों को कितना साइज पसंद आता है? I bet you didn't know this. Since men are watching this video, तो मैं कपड़ों को थोड़ा नीचे करके बोली। वैसे तो साइज मैटर नहीं करता, लेकिन महिलाओं को सबसे ज्यादा आकर्षित करता है 3 इंच की हील्स। Good one, huh? That's a good one. क्या हुआ? मुंह क्यों उतर गया तुम दोनों का? सर अच्छा हो आप आ गए, मैं आपके पास ही आने वाली थी। आज सुबह मुझे ये लेटर मिला। माय गॉड! क्या हुआ सर? बहुत गंदी हैंडराइटिंग है दया, पढ़ के बताओ क्या लिखा है। वन मोर डबल मीनिंग वीडियो एंड यू आर डेड। हैशटैग अकाउंट डिलीट। सर मैं क्या करूंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। नुकसान जी, आप टेंशन मत लीजिए, हैं? मैं तो आपके साथ ही। हाँ। हेलो मैम, आपका नाम? हाय, निशा। वैसे निशा जी आप इंस्टाग्राम तो यूज करती होंगी, हैं? अगर आईडी मिल जाती तो। दया, इसका कुछ करना पड़ेगा। करना तो उसका जी बिल्कुल, लिखिए ना NI_DUNGI। वैसे निशा जी, आज शाम का आप क्या कर रही हैं? मैं बताता हूँ अभिजीत कि आज शाम का प्लान क्या है। फाइनली सही लोकेशन पे आ गए अभिजीत, सही लोकेशन पे आ गए। ये देखो तारिका, मैंने इसमें 10 ग्राम रेड लेबल कैमिलिया साइनेंसिस डाल दिया है।
तुम ठीक 5 मिनट बाद इसमें क्रिस्टलाइज कंपाउंड ऑफ ग्लूकोज डाल देना। श्योर सर। और ध्यान रहे तारिका कि फ्यूल सिर्फ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ही होता है। सिलेंडर में एलपीजी की जगह कुछ आता भी नहीं है सालुखे। बकचोदी करने की तुम्हारी आदत हो गई है। काम ही कर रहा हूँ बॉस, काम ही कर रहा हूँ। चाय पिला यार, बकचोदी कर रहा है, चाय पिला। कड़क है सालुखे, कड़क है। वैसे कोई सुराग वुराग मिला कि नहीं? ये देखो बॉस, जो तुम मिडिल फिंगर लाए थे उसका टेस्ट किया मैंने बस, और ये पता चला है कि जल्दी बोल सालुखे, बिल्डअप क्यों ले रहा है? जल्दी बोल। बॉस बोल रहा हूँ ना, बोलने दो। बॉस पता ही चला है कि ये मिडिल फिंगर किसी इंसान की नहीं है बॉस। ये मिडिल फिंगर प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनेगा। सर मैं समझ गया। इसका मतलब ये जो बॉक्स था वो पेरिस से आया था सर। तुम एक काम करो फ्रेडी। यस सर। मैं तुमको टेलीग्राम पे तारक मेहता के सारे पुराने एपिसोड भेज रहा हूँ। ओके सर। तुम दिन रात उनको देखो, तुम्हारा ह्यूमर अच्छा हो जाएगा फ्रेडी। ओके सर। और सर, नेहा जी के बारे में कुछ पता चला? हाँ लेडी ऑफिसर, लाश के पास से जो बाल मिला था उसका सैंपल मैच हो गया बॉस। ये बाल इस लड़के का है बॉस। माय गॉड दया, ये तो वही लड़का है जिसकी शक्ल फटे कच्चे जैसी थी। हाँ सर, ये मोहित ही है। नेहा जी की मौत की खबर सुनकर सबसे ज्यादा दुख इसे ही पहुंचा था। और बॉस, इस लड़के के हाथों से जो जो लकीरें मिटी थी बॉस, वो सेम लकीरें नेहा जी के कातिल के हाथों से मिटी थी बॉस। इसका मतलब समझे दया? हाँ सर। जिसे हम मामूली हेयर फॉल समझ रहे थे वो तो बाल तोड़ निकला। चलो गाड़ी निकालो, चलना पड़ेगा। कैसी लगी वीडियो तारिका जी? हैं? रेड कलर तुम पर सूट नहीं करता। तो आज आप अपने हाथों से उतार देना। अभिजीत, अगर केस सॉल्व नहीं हुआ तो शर्ट की जगह कुछ और लाल मिलेगा। जी सर, आता हूँ। सॉरी। अब लाइए सर, गाड़ी आज मैं चला देती हूँ। Women. कहाँ छुपा रखा है मोहित को? मोहित घर पर नहीं है। फ्रेडी, बाथरूम में चेक करो। बता, मोहित को कहाँ छुपा के रखा है तूने? मोहित घर पर नहीं है। उसने किया क्या है? मोहित ने खून किया है, वो भी अपनी टीचर का। सर, मोहित खून नहीं कर सकता। सर ये देखिए। क्या हुआ फ्रेडी? माय गॉड, ये क्या बना रखा है? सर, ये तो मुझे किसी फोटो के नेगेटिव्स लगते हैं। इनको लैब भेजकर पॉजिटिव करवाओ दया। ओके सर। सर, ये देखिए मुझे क्या मिला, डायरी। माय गॉड, पढ़ के बताओ दया, पढ़ के बताओ। जल्दी पढ़ो अभिजीत, टाइम नहीं है। सर, दया पढ़ेगा है? मैं क्यों पढ़ूंगा? जिसे मिले वो पढ़ेगा। तो तुम्हें मिली है? अरे मैं पढ़ता हूँ। अंड मंड का टोला जो डायरी खोले वो। लगता है कुछ इंपॉर्टेंट लिखा है दया, कुछ इंपॉर्टेंट लिखा है, पढ़ते हैं। माय गॉड, ये तो बूबी ट्रैप निकला दया, बूबी ट्रैप निकला। और तलाशी लो घर की, कुछ तो जरूर मिलेगा दया, कुछ तो जरूर मिलेगा। सर, ये देखिए मुझे क्या मिला, फोन। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। इसे फोरेंसिक लैब भिजवा दो, कुछ ना कुछ सुराग तो जरूर मिलेगा दया, जरूर मिलेगा। पकड़ो। ओके सर। चलो दया, चलो रेडी। उठाइए ना, उठाइए ना। हेलो, हाँ नुकसान जी। माय गॉड, मेरा फोन मुझे दो अभिजीत। हाँ जी नुकसान जी, बताइए। सर, वो निशा पॉडकास्ट होस्ट का खून हो गया है। माय गॉड, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए नुकसान जी। सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दीजिए, क्योंकि हम आ रहे हैं आपको बचाने।
चलो अभिजीत। तो इंतजार किस बात का है दया? कर दो वो चीज जिसका ऑडियंस अभी तक इंतजार कर रही थी। तोड़ दो दरवाजा, तोड़ दो। क्या रे, दरवाजा टूट गया तो तुम्हारा बाप पैसा देगा? बंदूक लोड हो गई है दया, चलाओ गोली। नुकसान जी कहाँ हैं आप? सर आप, मुझे लगा खूनी है इसलिए मैंने दरवाजा नहीं खोला। सर संतरे खाइए ना। बाउल ही दे दो, रसीले संतरे बहुत पसंद है मुझे। सर, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये मोहित ऐसा कर क्यों रहा है? मेरे दिमाग में भी यही चल रहा है दया कि ये मोहित ऐसा कर क्यों रहा है। सर लेकिन मोहित कौन है? नुकसान जी मोहित ही है जिसने आपके घर पे वो मिडिल फिंगर भिजवाई थी और पॉडकास्ट होस्ट का मर्डर भी किया था। सर मुझे लगता है मोहित नुकसान जी को मारने आ सकता है, तो मुझे यहीं रुक जाना चाहिए हैं? बात तो तुम सही कह रहे हो अभिजीत, लेकिन नुकसान जी को तुमसे कौन बचाएगा? सर ये क्या बात कर रहे हैं आप हैं? नुकसान जी आप बताइए, क्या मैं आपको कोई ऐरा गैरा आदमी लगता हूँ हैं? नहीं। सिंप कहीं का। उठाइए ना, उठाइए ना। हाँ फ्रेडी, माय गॉड फ्रेडी, उसे बांध के रखो, हम अभी आ रहे हैं। क्या हुआ सर? दया, हम मोहित को यहाँ ढूंढ रहे थे और वो हमारा ब्यूरो में इंतजार कर रहा है। लगता है राइटर अमिताभ बच्चन का फैन है। चलिए सर, फिर ब्यूरो चलते हैं। चलो ब्यूरो, पकड़िए इसको, चलो चलो दया, फोरेंसिक लैब चलते हैं। बाबूजी कुछ खाने को दे दो बाबूजी, बाबूजी बहुत दिन से कुछ नहीं खाया बाबूजी, बाबूजी दे दो ना बाबूजी। सोच क्या रहे हो सर, दे दो ना बेचारे को, लंबी उम्र का आशीर्वाद देगा। ठीक है खा लो, चलो दया गाड़ी निकालो। दया संतरा रसीला लग रहा था, छुड़वा दिया तुमने, तुम्हारे अप्रेजल में से कट होएगा। चलो गाड़ी बैक करो। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। सर मैं तो ये पूछने आया था कि नेहा मैम के कातिल का कुछ पता चला? देखो सर कितना चालाक बन रहा है हैं? पता क्यों मारा तूने नेहा और निशा को? मैं नेहा मैम को क्यों मारूंगा, वो तो मेरी फेवरेट टीचर है। अब तो तुम ये भी बोलोगे कि नुकसान कारिया के घर पे वो मिडिल फिंगर तुमने नहीं भिजवाई थी। तो नुकसान कारिया, सर मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, बल्कि मैं तो उनकी वीडियो रात भर नहीं दिन भर देखता हूँ। सर ये ऐसा नहीं मानेगा। बॉस मोहित सच बोल रहा है बॉस। माय गॉड, तुम समझ रहे हो ना सालुके, जो तुम कह रहे हो उसका क्या मतलब है? इधर आओ बॉस। जब मैंने मोहित का फोन खोल के चेक किया तो मुझे इसमें एक चिट मिली बॉस। इस चिट में कोई आईडी और पासवर्ड लिखा है बॉस, जो किसी इंस्टाग्राम नाम की साइट का है बॉस। लॉगिन करो, लॉगिन करो। ये देखो बॉस, ये मोहित की फीड है। ये देखो। अब दया मुझे बताओ इस लड़की के कपड़े का कलर क्या था? मैंने भी नोटिस नहीं किया सालुके। नोटिस नहीं किया ना बॉस आपने? यही सारा खेल चुका है बॉस। एनएनएस को जीआरडब्ल्यू का नाम देके स्मार्टली पैकेज करके ऑनलाइन सप्लाई किया जा रहा है सर। और बॉस इन वीडियोस को इतने स्मार्टली बनाया जाता है कि पहले 5 से 10 सेकंड को लोग बार बार रिपीट करके देखते हैं बॉस, जब तक उनको सबसे ज्यादा रिवीलिंग फिल्म मिल जाए। पर कमरे के अंदर करने वाली चीज को लोग दुनिया के सामने क्यों कर रहे हैं सालुके? रीच बॉस, रीच, फॉलोअर्स और पैसे का नशा बॉस। और ये नशा इतना बुरा है बॉस कि लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं बॉस। नशा सालुके, नशा बहुत खराब चीज है नशा। और बॉस मोहित के घर से जो नेगेटिव्स मिले थे, मोहित ने एक फ्रेम रोक के इन नेगेटिव्स को प्रिंट किया है बॉस। रील के वो सिर्फ एक फ्रेम को देखने के लिए बॉस। लेकिन नेहा और निशा के खून से इसका क्या रिलेशन है सालुके? नहीं तुम कर लो बॉस, तुम कर लो, सब कुछ तुम ही कर लो, हम यहाँ पागल बैठे।
अरे तो सीरियस क्यों हो जाता है सालुखे? आगे बता, आगे बता। बॉस, मोहित के शरीर में 2 लोग रहते हैं बॉस। इसका मतलब है कि मोहित ही हिम की जगह दे देम है। बिल्कुल नहीं बॉस, इधर आओ। मोहित, तुमको नुकसान जी कैसी लगती है? सर नुकसान जी तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। उनकी वीडियोस देखकर मेरा सारा स्ट्रेस झड़ जाता है। इन अतरंगी लड़कियों की वीडियोस देखकर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया मोहित। तुम ये गंदी वीडियोस देख के पिछले 2 साल से फेल हो रहे हो। तुम पागल हो गए मोहित, पागल हो गए। मुझे क्या है डॉक्टर? हाँ हो गया धंधा ये फेल। इस साल भी पास नहीं होगा। सर मैं इस साल बहुत मेहनत करूंगा। बाथरूम में टंकिए साला, रोज रात को अश्लील इन्फ्लुएंसर की वीडियो देखकर हिलाता है। सर बताइए ना, नेहा मैम को क्या हुआ? उनको किसने मारा? मैंने मारा नेहा को। वो भी अश्लील कंटेंट बनाती थी, मार दिया साली को। घूर कर रहा है देसी हल्क, दरवाजा थोड़ी ऊंच जो तोड़ देगा। ये तो क्रिमिनल है सर। है क्या हुआ शेरलॉक की मौत? इतने में गांड फट गई। अभी और सुन, वो डबल मीनिंग वाली निशा है ना, औरतों को कितना साइज पसंद आता है? उसको भी मैंने ही मारा था। बार बार परफेक्ट साइज पूछती रहती थी, मार दिया साली को। इसका मतलब समझे ना यार? हाँ टकले सब समझ गया। वो फालतू की उंगलियां मत किया कर। बेइज्जती तो ठीक है, लेकिन तुमने उन लड़कियों को मारा क्यों? अश्लील थी वो साली, ना कोई टैलेंट ना कोई स्किल्स, बस छाते हिलाकर डबल मीनिंग बातें किया करती थी। अजरंगी वीडियो डालकर सोशल मीडिया पर ट्रैक बेच रही थी। इसी वजह से मोहित का यह हाल है। ये चूतिया दिन भर ज्ञान की बातें किया करता था, वुमेन एम्पावरमेंट, फेमिनिज्म, और फिर इन घटिया मॉडल्स को फॉलो करके इनको आइडियलाइज भी करता था। सिंगल गाय का वर्जिन साला। अरे लेकिन मोहित दिन रात वीडियो देखता ही क्यों था? ये उस रात की बात है, 2 साल पहले। इस चूते की टेस्ट सीरीज चल रही थी। ये टॉपर था टॉपर, लेकिन एक रील ने इसकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। फिर क्या हुआ मोहित? चुप उठे, चोच बंद। सर से बदतमीजी से बात मत कर। हमें दर्ले कितनी चाटेगा? 20 साल हो गए, तारिका नहीं मिली ना। अब तक तो उसके बच्चे भी हो गए होंगे। किसी बॉयज स्कूल की लड़के को किसी लड़की की तैयार होते हुए वीडियो मिल जाए तो उसका दिमाग पर असर होगा ना सर। अगली सुबह अलार्म बजा, घर वालों ने दरवाजे पीटे, दोस्तों के फोन कॉल आए, पर एग्जामिनेशन हॉल ने इस चूते की शक्ल तक नहीं देखी। जेबी रोड के कोठे से कम नहीं है ये GRWM रील। क्यों बे अभिजीत, तू भी तो बातों में कच्चा बदलता होगा या कैमरा ऑन करके बदलता है? मैं क्यों कैमरा ऑन करके पहनूंगा है? और इन सभी खेलों की मास्टरमाइंड थी नुकसान कारिया। ये और इसकी जैसी जितने भी हैं, ये सारी आर है। झुक के जो संतरे दिखाते हैं, ये सब की सब आर है साली। लेकिन तुम इन्हें आर कैसे बोल सकते हो? ये कौन सा तुमसे नाचने का पैसा लेती है? डिजिटल इंडिया टकले, यहाँ टेंशन की कीमत पैसों से ज्यादा होती है। ट्यूशन में पढ़ने के लिए फीस जाती है और यूट्यूब पर पढ़ने के लिए अटेंशन। लेकिन है तो दोनों टीचर ही। जो पैसा लेकर अपना शरीर दिखाए उसे आर कहते हैं, और जो अटेंशन लेकर अपना शरीर दिखाए उसे क्या कहेंगे टकले? उसे भी आर। माय गॉड, तुम मुझे बातों में फंसा रहे हो। सच बताओ, सच। मैं सच ही बोल रहा हूं, जो ही मोहित और तुम जानते हुए भी नहीं मानना चाहते। मैं नहीं रुकूंगा, जो भी मेरे बीच में आएगा मैं उसको बीच में से फाड़ दूंगा। माय गॉड, इसे तो भारी मानसिक बीमारी लगती है। देखा बॉस, इसे एसपीडी कहते हैं। अरे एसटीडी तो मुझे भी है सालुखे, पर ये एसपीडी क्या होता है? बॉस एसपीडी यानी कि स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर बॉस। सर लेकिन ये मोहित को हुई कैसे? पीएनसी की वजह से। अब ये पीएनसी क्या है सालुखे? पीएनसी यानी कि पोस्ट नट क्लैरिटी।
ये तो बड़ी खतरनाक बीमारी लगती है, हैं? याद है जब तुमने पहली बार कंबल में दंगल किया था? हाँ सर। तो अभिजीत उसके बाद तुम्हारे मन में पहला ख्याल क्या आया? सर यही कि ये बहुत गंदी चीज़ है और अगली बार से कभी नहीं करूँगा, है? लेकिन सालुखे, इससे मोहित को एसपीडी कैसे हो गया? हर इंसान के अंदर दो पर्सनैलिटीज होती है बॉस, एक खिलाने के पहले और एक खिलाने के बाद। पर इसके केस में कुछ अलग हुआ। GRWM वीडियोस देखते हुए, नुकसान कारिया और न जाने कितनी अश्लील वीडियोस देखते हुए ये इतना फैब करता था कि इसकी दोनों पर्सनैलिटीज बहुत फ्रिक्वेंट हो गई बॉस। माय गॉड। और धीरे धीरे करते हुए इसके एक शरीर में दो जान हो गई बॉस। इसका मतलब समझे दया? हाँ सर, मोहित तो बस कठपुतली है, असली डोर तो नुकसान जी के हाथ में है। तुम नुकसान को पकड़ो बॉस, मैं इसको देखता हूँ। ठीक है सालुखे, इसे बांध के रखो, हम चलते हैं नुकसान जी के घर। चलो दया, चलो अभिजीत। माय गॉड, कानून को अपने हाथ में मत लो मोहित। रुक जाओ, नहीं तो मुझे गोली चलानी पड़ेगी। क्यों गोली चलाएगा? शक्ल से तो लगता है तेरी बंदूक में बारूद भी नहीं होगा। तेरे लिए तो मैं ऐसे ही काफी। इन सबको तो मार दिया तुमने, और मुझे कैसे मारोगे? एसीपी हूं मैं। मुझे कैसे मारोगे? ये तुम सही नहीं कर रहे हो। सीआईडी से पंगे लेने का अंजाम नहीं पता तुम्हें। मुझे नहीं मारना, प्लीज प्लीज, मुझे नहीं। मोहित तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। और जो तूने किया मोहित के साथ, क्या वो ठीक था? मोहित देखो, तुम तो मुझे जानते हो। आई बेट यू डिडंट नो दिस। तुम मेरे संतरों का रस पियोगे? ये बहुत रसीला है। मोहित मेरे संतरों का रस पियोगे? मोहित जी नुकसान जी। नहीं मोहित मोहित, मान जा, मेरे संतरों का रस पियोगे? नहीं मोहित ये रसीला, मोटा और सख्त है। मोहित ये तो गुलाबी है। मोहित ये सख्त और नरम है। मोहित बताओ ना, जल्दी बताओ। मेरे संतरों पे हाथ डालेगा। नहीं प्लीज। मैं तुझे बताती हूँ असली वुमेन एम्पावरमेंट। क्यों किया तुमने ये सब नुकसान कारिया? बताओ बताओ ऑडियंस को। फॉलोअर्स सर, फॉलोअर्स, व्यूज और पैसे, यही चाहिए थे मुझे। और ये सब पाने का सबसे आसान तरीका यही था। पर अगर फेमस ही होना था तो कुछ अच्छा कर लेती। ये अश्लील वीडियोस क्यों बनाना शुरू किया? आपको क्या लगता है सर, मैंने कोशिश नहीं की? मैंने ऑनलाइन बच्चों को 2 साल फ्री में पढ़ाया और मुझे क्या मिला? बच्चे क्या बोलते थे पता है? आज तो मैम ने पिंक स्ट्रैप पहनी है, मैं तो बस मैम को देखने आया हूँ। अश्लील मैं नहीं, अश्लील लोगों की सोच है। आगे बताओ। वो एक पुरानी कहावत है ना सर, जो दिखता है वो बिकता है, और ऑनलाइन सिर्फ ठड़क बिकती है। और मैंने लोगों के इसी ठड़क का फायदा उठा के अपना करियर बनाया। अरे पर मोहित को क्यों परेशान किया? उस बेचारे को एसपीडी हो गया तुम्हारी वजह से। और कितनी नादान और मासूम लड़कियों को उसने मौत के घाट उतार दिया। नुकसान जी उतार दिया। और शायद अगला नंबर आपका ही था नुकसान जी। मैंने ही मोहित को बोला था उन लड़कियों को मारने के लिए। माय गॉड, ये तो नया ट्विस्ट है अभिजीत। मोहित मेरा एक लॉयल फॉलोवर था। वो मेरे हर रील पे, हर पोस्ट पे अच्छे कमेंट्स करता था, और जो लोग मुझे गालियां देते थे वो उन्हें गालियां देता था। एक दिन मुझे मोहित का डीएम आया। मैंने उसी पल सोच लिया कि मैं उसे ट्रेन करूंगी ताकि वो उन सारी लड़कियों को मार सके जिनकी एंगेजमेंट मुझसे ज़्यादा है। माय गॉड, मास्टर प्लान।
मास्टर प्लान। और मैं अपने मकसद में कामयाब हो ही गई थी, पर उस रात जो लेटर और बॉक्स आया, मैं समझ गई ये मोहित का ही काम है। तभी मैंने आपको इस केस में इन्वॉल्व किया। बट आपकी इन्वेस्टिगेशन जिस डायरेक्शन में जा रही थी, मैं समझ गई कि अब मैं फंस जाऊंगी। फिर क्या हुआ? इसलिए उस दिन मैंने आपको जो संतरा खिलाया था उसमें जहर मिला दिया था, लेकिन बदकिस्मती से आप बच गए। माय गॉड, होली स्पिरिट, ये जो तुमने किया है इसकी सजा तो तुमको मिलके रहेगी। तो आज से ही तुम्हारे सारे अकाउंट बैन कर दिए जाते हैं। सर नहीं, सर ऐसा मत करो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने कंटेंट क्रिएशन को दे दी है। अब अपनी जिंदगी काटना जेल की गोल, सख्त और मुलायम रोटी। चलो अभिजीत, रोने दो इसको इधर।